आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारी थर्ड यूनिट है वो हमारी है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये वो सब्सटेंस होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स आर दो सब्सटेंस जो कि हमारे सेल के अंदर वाले हिस्से में और सेल के बाहरी हिस्से में प्रेजेंट होते हैं। मतलब दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर फाउंड आउटसाइड एंड विद इन दिस सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है? इट इज कंपोज ऑफ सेल्स। जो सेल की डेफिनेशन है वो क्या थी? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो सेल्स के अंदर के हिस्से में और बाहरी हिस्से में बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, अब ये बॉडी फ्लूइड्स, उसके अलावा जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 40% मिलकर बनी है हमारी बॉडी, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है। उसके अलावा स्किन एंड 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ और फ्लूइड। अब ये फ्लूइड दो तरह के होते हैं, आईसीएफ और ईसीएफ। आईसीएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये फ्लूइड होता है कहाँ पे? सेल के अंदर वाले हिस्से में। ठीक, जिसका परसेंटेज है 40 to 60%। ईसीएफ क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसका जो रेंज है वो है 15 to 20%। ईसीएफ कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के बाहरी वाले हिस्से में। ठीक, ये दो तरह के होता है, इंटरस्टिशियल एंड प्लाज्मा। उसके अलावा जो ईसीएफ फ्लूइड है वो हमारे कुछ एग्जांपल्स जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और आई फ्लूइड्स। ये ओवरऑल हो गया पूरा हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट बॉडी फ्लूइड्स। नाउ इन बॉडी फ्लूइड्स ओनली, बॉडी फ्लूइड्स में ही हम लोगों को पढ़ना है लिम्फ के बारे में कि लिम्फ होता क्या है। ठीक, लिम्फ एक ऐसा समझिए एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि मूव कर रहा है कहाँ पे? आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम आपको सपोर्ट और हेल्थ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो लिम्फ होता है वो कलेक्ट करता है फ्लूइड्स को, कहाँ से? फ्रॉम टिश्यूज से फ्लूइड को कलेक्ट करता है और रिटर्न करता है किसको? ब्लड को रिटर्न करता है। उसके अलावा लिम्फ कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स टू योर सेल्स एंड टिश्यूज। उसके अलावा इसकी लोकेशंस क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये मिलता है, such as liver, digestive system, which produces 80% of lymph of your body। 80% ऑफ लिम्फ आपका पाया जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, जो कि होते हैं लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं काइल। नाउ दिस काइल इज अ मिक्सचर, एक मिक्सचर होता है जो कि मिल के बना होता है किससे? डब्ल्यूबीसी, जो कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और फैट से, जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर होता है, जो ये दिखता है, ये थोड़ा मिल्की सा दिखता है, दूध जैसा इसका टेक्सचर होता है। यूनिट 3 में ही ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है, और उसके अलावा ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट मीडियम भी सर्व कर रहा है, किसके लिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो ब्लड होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। ठीक, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो देख लेते हैं एक बार। जो ब्लड होता है वो डेंसर होता है, विस्कस होता है, स्टिकी नेचर होता है, टेम्परेचर अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस होता है, पीएच जो होता है 7.35 से लेकर 7.45 के दरमियान होता है। देन कलर कैसा होता है? रेड इन नेचर। रेड में भी ब्राइट रेड और डार्क रेड। ब्राइट रेड तब होगा जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, डार्क रेड तब होगा जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा ब्लड में। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है मेल्स और फीमेल्स में? ब्लड वॉल्यूम मेल्स में 5 to 6 लीटर होता है मेल्स में, एंड 4 to 5 लीटर्स होता है फीमेल्स में। देन टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम सर्व कर रहा है, ट्रांसपोर्ट मीडियम सर्व कर रहा है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको अपना बेसिक काम करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एटीपी चाहिए होती है, साथ ही साथ में ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, तो वो ब्लड के माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो एक ये सर्व हो जाता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। देन ब्लड ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेशन किस चीज का? ब्लड बॉडी टेम्परेचर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब चीजों को भी ब्लड रेगुलेट करता है। उसके अलावा थर्ड आ जाता है हमारा क्या है? प्रोटेक्शन कैसे करता है? हमारे ब्लड में कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी है,
देन WBC है एंड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। RBC क्या है हमारा रेड ब्लड सेल्स और WBC हमारे वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये हमारे ब्लड में ही है, ठीक है। अब जब भी फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे अगर चोट लगती है, हाथ में अगर चोट लगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये इंजरी साइड पे आके अधेर होने लगते हैं, मतलब वहां पे आके ये जमने लगते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। और अगर आप किसी इन्फेक्शन के प्रोन आते हैं, मतलब आपको किसी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये WBC क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं, ठीक है, उनसे फाइट करते हैं और उस इन्फेक्शन को किल करते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझे कि जो हमारा ब्लड है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ में कोई इंजरी हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो उससे भी आपको बचा रहा है, तो एक प्रोटेक्शन भी कर रहा है। कौन सी चीज, ब्लड।